So hi everyone, this side Vipin from TradeX. I hope all of you are doing really well and thanks to all of you for giving such massive support into our last video. So video start करने से पहले I would just like to give you few updates. अगर आपने अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, make sure to subscribe it and एक जो बेल का आइकन दिख रहा है make sure to press the bell icon as well. And that's it. चलिए डायरेक्टली अपने आज के वीडियो पे जंप ऑन करते हैं, मूव ऑन करते हैं. This video is one of the most demanding video, most craziest video this is gonna be. And today we have a guest with us. Her name is Neelam. She is even from TradeX community. So basically आज हम दोनों डिबेट करने वाले एक तरीके से या फिर एक तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं ओवर द यूपीआई इशू कि यूपीआई कुछ अकाउंट्स में आया है, कुछ अकाउंट्स में नहीं आया है. हमारे जो ओल्ड डिपॉजिट्स है, पे आउट्स है, कुछ फंसे हुए हैं, कुछ क्लियर हुए हैं. व्हाट इज द ड्यूरेशन, इन व्हाट ड्यूरेशन इट विल गेट क्लियर्ड. सो आज हर एक चीज के ऊपर बातें करने वाले हैं. दिस इज गोना बी द अल्टीमेट वीडियो फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चन. दिस इज द वन ऑफ द सॉल्यूशन वीडियो फॉर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. एंड द अदर की पॉइंट, अगर आपको किसी भी सेगमेंट के बाइनरी ऑप्शंस, फॉरेक्स, क्रिप्टो, इंडियन स्टॉक मार्केट, होल्डिंग्स, जिस किसी भी सेगमेंट के आपको कॉल्स चाहिए, मेक श्योर टू एंटर इनटू आवर टेलीग्राम चैनल. कॉल्स लेना है, गाइडेंस लेना है, नॉलेज गेन करना है, किस तरीके से हम लोग ट्रेड्स करते हैं, उन सब चीजों के बारे में जानना है, लाइव एनालिसिस करना है, एनालिसिस वीडियोस देखने हैं, देन मेक श्योर टू एंटर इनटू आवर टेलीग्राम चैनल. टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. एंड मेक श्योर टू विजिट द यूट्यूब चैनल ऑफ नीलम एज वेल. नीलम के जो यूट्यूब चैनल की लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. देयर यू विल गेट सम अमेजिंग कंटेंट्स रिगार्डिंग टू ट्रेडिंग, बेसिकली हाउ यू कैन गेन योर income from options trading. So without wasting any time, let's directly jump over to our topic. So let's directly start. So Neelam, ask your questions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे बोला गया है कोटेक्स की साइड से कि यूपीआई आ चुका है. तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनके अकाउंट में यूपीआई आ चुका है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनके अकाउंट में यूपीआई नहीं आया है. तो जिसके अकाउंट में यूपीआई नहीं आया है वो अपना डिपॉजिट और विड्रॉल कैसे करेगा. मतलब अभी तो आ गया है यूपीआई, जैसे कि मैं बहुत टाइम से देखती हूँ यूपीआई आता है, यूपीआई फिर चला जाता है. तो ये इसका परमानेंट कुछ नहीं है, बस आता है चला जाता है. तो फिर क्लाइंट्स को कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती होगी. राइट, यू आर एग्जैक्टली ट्रू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी इस चीज का क्लियरेंस दिया था कि यूपीआई कुछ अकाउंट्स में आया है बट कुछ अकाउंट्स में आना भी पेंडिंग है. चलो पहले तो किसी भी अकाउंट में नहीं था बट अभी कुछ में आ चुका है, कुछ में नहीं आया है. देयर आर सम रीजंस. देखो, सबसे पहले तो मैं आपका ये क्वेश्चन क्लियर कर देता हूँ कि क्लाइंट्स को परेशानी हो रही है. आई नो कि परेशानी हो रही है क्योंकि कोटेक्स एक बाहर देश की कंपनी है. वो इंडिया में जस्ट वेंडर्स फाइंड आउट करते हैं अपनी कंपनी को चलाने के लिए. जो उनके फाइनेंशियल टीम को फाइनेंशियल ऑपरेटर्स बिठाते हैं वो, ताकि अपने विड्रॉल्स एंड डिपॉजिट्स जो उनको स्मूथली प्रोसेस करा सके. बट एज ऑफ नाउ दे आर नॉट गेटिंग सम ट्रस्टेड वेंडर्स. जब ट्रस्टेड वेंडर्स नहीं मिल रहे हैं कंपनी को तो उनको भी थोड़ा इशू हो रहा है. उनके साथ भी काफी ज्यादा स्कैम्स होते हैं इंडिया में. वो लोग आते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, लाइक 1 महीने तक, 15 दिन तक स्मूथली डिपॉजिट एंड विड्रॉल का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद वो कंपनी भाग जाती है. तो इस चीज में बेसिकली कोटेक्स भी कुछ भी नहीं कर सकता है. फिर भी जैसे कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस मुझे लगता है कि कोटेक्स का इधर से होता होगा, बिकॉज हर किसी के पास, जितने भी जो कोटेक्स के पार्टनर है, हर किसी के पास 5,000 से लेके 10,000 तक के मतलब क्लाइंट्स अवेलेबल होते ही हैं जो काम करते ही हैं कोटेक्स के साथ और परमानेंट है. और इंडिया में तो मेरे हिसाब से हाल फिलहाल में अच्छा खासा क्रेज हो रहा है कोटेक्स का, बिनोमो ट्रेडिंग्स का, इन सारी ट्रेडिंग्स का. तो फिर कोटेक्स को उस हिसाब से परमानेंट इसका इलाज कुछ देखना चाहिए. अदरवाइज ऐसे इंडिया में काम ही कौन करेगा. और हर कोई तो क्रिप्टो वगैरह ये सारी चीजें यूज नहीं कर पाता है. अभी इस चीज के ऊपर मैं आपको एक सिंपल सी क्लियरेंस दे देता हूँ. बेसिकली आपका पॉइंट बहुत सही है. इंडिया में आज के टाइम में कोटेक्स क्रेजीली डिमांड में है. सब कोई कोटेक्स के ऊपर आ रहा है, बिनोमो से, ओलम ट्रेड से, सब जगह से शिफ्ट कर रहा है क्योंकि सब जगह का डिपॉजिट का, विड्रॉल्स का एंड उसके साथ साथ उनका सपोर्ट सिस्टम है वो इतना ज्यादा बेटर नहीं है. तो कोटेक्स पे सब लोग शिफ्ट कर रहे हैं. दैट इज क्वाइट ट्रू. एंड उनके पास इस चीज का कोई भी सॉल्यूशन नहीं था. बट अभी तक जिन अकाउंट्स में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, दे विल कम अप विद अल्टीमेट सॉल्यूशन. जिन अकाउंट में अभी यूपीआई आ चुका है, देखो ट्रस्टेड वेंडर, अभी बेसिकली मैं आपको लाइवली डिपॉजिट भी करके दिखाने वाला हूँ यूपीआई के थ्रू, क्योंकि मेरे अकाउंट में भी अवेलेबल है एज ऑफ नाउ यूपीआई एंड इट मस्ट बी अवेलेबल फॉर एवर नाउ. जिन अकाउंट्स में अभी तक यूपीआई नहीं आया है उन अकाउंट्स का मैं आप लोगों को बता देता हूँ. आपने पहले बाइनेंस या फिर क्रिप्टो का कोई मेथड यूज किया होगा बेसिकली, तो उस वजह से वो आपको डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का ऑप्शंस में यूपीआई नहीं दिखा रहा है. यू कैन डायरेक्टली रेज अ टिकट. ये आपके सामने यहाँ पे हेल्प सेक्शन है. यू कैन डायरेक्टली रेज अ टिकट फ्रॉम हियर. उसके बाद आपके अकाउंट पे यूपीआई को एक्टिवेट कर दिया जाएगा. अगर आपके अकाउंट पे यूपीआई का ऑप्शन नहीं आ रहा है, यू कैन रेज अ टिकट. द सेकंड पॉइंट कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स का जो इशू आया है, जैसा कि आपने बताया, जिन लोगों के यूपीआई के थ्रू डिपॉजिट एंड पे आउट्स फंसे हुए हैं वो कब तक क्लियर आउट हो जाएंगे. तो बेसिकली देखो, उनको क्लियर होने में, जैसे यूपीआई मैंने आपको बताया था, यूपीआई के आते के साथ विद इन 21 डेज वो सारे के सारे इश्यूज क्लियर हो जाएंगे. इट्स बिना लाइक 3 to 5 डेज हुए यूपीआई को वापस आए हुए. एंड देन श्योर की विद इन 21 डेज सारे के सारे जितने भी, जिनके भी डिपॉजिट्स फंसे हुए हैं, जिनके भी पे आउट्स फंसे हुए हैं, दोज विल बी क्लियर. द सेकंड पॉइंट, इंडिया के सिटीजनशिप की सबसे ज्यादा दिक्कत आई थिंक की है वो क्रिप्टो का यूज करना नहीं जानते हैं. बट क्रिप्टो को यूज करना इज लाइक वे बेनिफिशियल. काफी
ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा सिंपल है एंड काफी ज्यादा बेटर एंड यूनिक भी है। क्रिप्टो में सिंपली करना क्या होता है, दैट इज क्वाइट सिंपल कि आपको वेरीफाइड डीलर्स के थ्रू आपको यूएसडीटी को बाय करना है एंड सिंपली आप उसके बाद अपने बाइनेंस पे से कोटेक्स में डिपॉजिट कर सकते हो। दैट इज मोर इजियर देन यूपीआई एज वेल। बट लोगों के दिमाग में क्या है कि हमें मतलब थोड़ा सा देखने को पड़ता है ना कि इंडियन माइंडसेट में ये सब चीजें जाती है कि क्रिप्टो, वहीं पे ही मन मर जाता है कि हाँ हमें इतना लंबा प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें केवाईसी करानी पड़ेगी, हमें डिपॉजिट एंड पे आउट में इतना ज्यादा वो लोचा नहीं चाहिए, हमें बस सिंपली यूपीआई दे दो, हमारा विल प्रोसेस। सो बाइनेंस के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना लिया है, दैट विल बी पोस्टेड ऑन अ शॉर्ट नोट एज वेल कि कितना ज्यादा सिंपल, एक 5 मिनट की प्रोसेस एंड उसके बाद यूपीआई से भी फास्टर डिपॉजिट आप क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो। नीलम गिव एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, आपने भी क्रिप्टो के थ्रू डिपॉजिट किया है, दैट इज क्वाइट सिंपल। हाँ सिंपल है, बट हर किसी को ये चीज नहीं पता होती है, हर किसी को ये झंझट लगता है। यूपीआई सबको इजी रहता है, यूपीआई से इजी ट्रांसफर हो जाता है लोगों के हिसाब से जो हमारे साथ काम करते हैं। आपने भी देखा होगा मोस्टली वही लोग हैं जो ज्यादातर यूपीआई से पेमेंट करना प्रेफर करते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता है क्रिप्टो के बारे में और अभी तक कोई भी उन्हें इतनी खास जानकारी क्रिप्टो को लेकर मिली नहीं है। बट वही यूपीआई अगर रहता है और परमानेंट रहता है, जैसा कि अभी आपने कहा कि अभी ये परमानेंट ही आया है, ऐसा परमानेंट बहुत बार आया है और बहुत बार आके चला गया है। मेरा भी एक बार पे आउट फंसा था, बट वही है कि अगर ये परमानेंट ही होता है तो फिर 2 महीने 3 महीने में क्यों गायब हो जाता है। परमानेंट इसको नहीं कहते, परमानेंट अगर ऑफिशियली आता है कि हाँ अब परमानेंट है तो वो चीज चाहिए, लोगों का पेमेंट नहीं अटकना चाहिए। बट नाउ दे आर कमिंग अप विद अल्टीमेट सॉल्यूशंस। उन्होंने ये चीज पहली बार कहा है एंड यस ये कहते के साथ उन्होंने बोला था 15 डेज का टाइम पीरियड लगेगा, विद इन 5 डेज अपना यूपीआई 80% अकाउंट्स में बैक आ चुका है। 20% में मैं आप लोगों को आपको एक रीजन और बता देता हूँ, आपकी क्लियरेंस एक चीज में और दे देता हूँ मैं। जो यूपीआई है वो कुछ अकाउंट्स में आ गया है, कुछ अकाउंट्स में नहीं आया, वो रेज कर सकते हैं टिकट, उसके थ्रू आ जाएगा। बट इंडिया के कुछ सेक्शंस ऐसे भी है, कुछ स्टेट्स ऐसे भी है जहाँ पे आईपी एड्रेस के इशू की वजह से मैं देखता हूँ कोटेक्स कभी कभार वर्क नहीं करता है, हर एक जगह वर्क करता रहेगा, मेंबर्स का ये भी इशू आता है। बट हाँ ये उनके सर्वर के उनके आईपी एड्रेस की भी दिक्कत हो सकती है कि यूपीआई वहाँ पे अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जनरली एक आईपी एड्रेस का भी इशू हो सकता है, दैट इज नॉट अ बिग डील। बट हाँ 80% ऑफ अकाउंट्स में यूपीआई आ चुका है एंड रिमेनिंग 20% में विद इन अ शॉर्ट नोट ये चीज क्लियर हो जाएगी, यूपीआई वापस आ जाएगा। बट वही है कि अगर परमानेंट डिपॉजिट का नहीं होता है, क्योंकि फिर हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो विड्रॉल भी हमारा वही प्रोसेस होता है। राइट। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका पेमेंट फंस जाता है, कुछ लोग ऐसे नीडी लोग होते हैं कि जो अपना इनकम उसमें डालते हैं कुछ कमाने के लिए और फिर अगर वो फंस जाता है तो दिक्कत होती है। और वो चीज कई बार हम लोगों ने भी फेस की है, जो कि शायद आपके साथ भी कई बार हुआ होगा। अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हो, पहले कभी किया हो तो होता है प्रॉब्लम। तो बस एक उसी चीज को लेकर है। बट अगर आप कह रहे हैं तो फिर हम आपके साथ एग्री जरूर करेंगे क्योंकि आप शायद हमसे ज्यादा जानते हैं। ये चीजें थोड़ी सी रेयर चीजें हैं, ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये थोड़ी सी रेयर चीज है कि किसी के पेमेंट्स फंसते हैं ना यूपीआई के थ्रू। आई थिंक कि 90% के पेमेंट्स क्लियर हो जाते हैं, 10% के बेसिकली मैक्स ऑफ द यूजर्स व्हाट आई गॉट इज कि जो कोटक महिंद्रा बैंक यूज करते हैं ना, कोटक के पेमेंट सबसे ज्यादा फर्स्ट। आई डोंट नो इज इट द बैंक इशू और समथिंग एल्स। थोड़ा टाइम जरूर खींचते, 3 से 5 दिन का मैक्सिमम इसमें पीरियड रहता है, वो 21 डेज का रहता है। 21 डेज में या तो आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाएगा या फिर वापस कोटेक्स में क्रेडिट हो जाएगा। देखो इस चीज में कभी कभार इशू देखने को मिलता है क्योंकि वही है वो ट्रस्टेड वेंडर्स वाला इशू था। बट हाँ अब ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, इट मस्ट बी क्लियर टू ऑल। ट्रस्टेड वेंडर वाला इशू है तो ट्रस्ट तो इशू आगे भी रहेगा, वेंडर कभी भी कुछ भी कर सकता है। नहीं, दे आर कमिंग अप विद अल्टीमेट सॉल्यूशंस। मे बी दे विल पुट देयर टीम इन इंडिया डायरेक्टली। इंडिया में अगर उनकी खुद की टीम ही आएगी इंडिया से हायर करने की जगह पे, देन इट मस्ट बी वे बेटर। द सेकंड पॉइंट कि अगर यूपीआई आ गया है तो हमें थोड़ा सा डिपॉजिट करके दिखाओ या फिर शो अस कि किस तरीके से हम लोग भी डिपॉजिट कर सकते हैं, कहाँ पे क्या अवेलेबल है। सिंपली आप लोगों को डिपॉजिट सेक्शन में आना है। लास्ट वीडियो में मैंने अपने अकाउंट से जितना भी बैलेंस था वो विड्रॉ ले लिया था, एज यू ऑल नो। सो सिंपली डिपॉजिट पे टैप करते हैं हम लोग एंड ई पेमेंट्स में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे यूपीआई इज नाउ अवेलेबल। यूपीआई पे टैप करते हैं, लेट्स प्रोसीड अहेड विद डिपॉजिट। चलो $300 का डिपॉजिट, $200 का डिपॉजिट करते हैं। यूपीआई नंबर डाल देते हैं हम यहाँ पे, आधार नंबर इंसर्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, दैट इज डन। एंड बोनस कोड भी अभी जैसे हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल, चतुर्थी 2023 का बोनस कोड भी डाल देते हैं। आपको भी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। थैंक यू। ऑलराइट, द प्रोमो कोड इज वैलिड एंड 80% बोनस जो है वो हमें यहाँ पे मिलने वाला है। वी विल बी गेटिंग $360। चलो इसको 300 कर देते हैं, सो विल गेट $540। डिपॉजिट के साथ प्रोसीड करते हैं हम यहाँ पे। द पेज इज रनिंग। सिंपली 25,441 रुपए का अमाउंट है अपने पास। अभी अपने पास यूपीआई पे इस डिवाइस में रिक्वेस्ट आ जाएगा एंड यूपीआई के डिपॉजिट के साथ हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं।
चलो सिंपली यहाँ पे जैसे देखो ये थोड़ा सा नया आया है, थोड़ा सा इनोवेटिव आया है, स्काईवे मार्केटिंग, ठीक है। तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, सिंपली हम स्टार्ट करने वाले स्टार्ट ट्रांजेक्शन। अभी सिंपली अपने सामने क्या है, स्टार्ट ट्रांजेक्शन पे जैसे आप लोगों ने देखो थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा इनोवेटिव, क्योंकि दे आर कमिंग अप विद अल्टीमेट सॉल्यूशन, तो बेटर चीजें देखने को मिलेगी आपको। सो सिंपली स्कैनर दिया गया है हमें यहाँ पे अमाउंट के साथ। अपना फोन उठाना है, कोई भी पेमेंट ऐप आप यूज करते हो सिंपली उसको ओपन करना है। आई बी यूजिंग फोन पे। सिंपली ये जो आपके सामने QR कोड है इसको स्कैन करना है। लेट मी स्कैन एंड डायरेक्टली मेरे सामने जो है वो अमाउंट अपीयर हो गया है, दैट इज ऑफ 25,441 रुपीज। एंड मैंने यहाँ पे ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर दिया है। अभी जब आप लोगों ने ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर दिया है, अभी आप लोगों के सामने एक और इशू आएगा। यहाँ पे जो ये आपसे यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी, चालान, रेफरेंस नंबर या यूटीआर मांग रहे हैं, ये आप लोग कहाँ से उठाएंगे? ये चीज में जो न्यूबी ट्रेडर्स है ना वो लोग फंस जाते हैं। सो व्यू डिटेल्स पे आप लोगों को टैप करना है पेमेंट के बाद। एंड जैसे ही आप पेमेंट करते हो, यहाँ पे पेमेंट करने के बाद जिस अकाउंट से डेबिटेड होगा उसके जस्ट नीचे यूटीआर करके लिखा रहेगा 12 डिजिट का, वो यूटीआर आप लोगों को यहाँ पे इनपुट कर देना है। जैसे मेरा यूटीआर मैं यहाँ पे इनपुट कर देता हूँ, मैंने यहाँ पे कर दिया है। क्लिक टू सबमिट टू प्रोसीड, यहाँ पे हमने सिंपली सबमिट पे टैप करना है एंड दैट्स इट। ये पेफेयर का अपना जो साइट है, मोस्ट ट्रस्टेड, मोस्ट जेन्युइन है। इस बार अल्टीमेट सॉल्यूशंस के साथ ही आए हैं, थोड़ा सा इनोवेटिव, थोड़ा सा बेटर एंड थोड़ा सा इफेक्टिव मुझे। चलो देखो एक और चीज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। बाइनेंस से भी इतना फास्ट नहीं होता, बाइनेंस में इट में टेक 5 to 10 सेकंड्स, बट यूपीआई से जब मैंने डिपॉजिट प्रोसीड किया, आप लोगों के सामने किया है, लाइवली देख लो। विद इन अ सेकंड बाइनेंस से भी आने में 5 से 10 सेकंड आराम से लगता है। विद इन अ सेकंड जैसे सबमिट पे टैप किया, जस्ट रिफ्रेश हुआ एंड ओके क्लोज। $540 जो है वो मेरे अकाउंट में आ चुके हैं बोनस के साथ। एंड ये देख लो, मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, वरना कुछ लोग बोलेंगे कि डेमो अकाउंट है, डमी अकाउंट है। ये चीज़ें बहुत सुनने को मिलती है मुझे कमेंट्स में, तो मैं पहले ही रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बैलेंस भी दिखा देता हूँ, नीचे स्टेप डाउन करके। $540 डिपॉजिट किया हम लोगों ने एंड ट्रांजेक्शन्स भी दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। वी आर अप हियर। ये अभी हमने $300 का डिपॉजिट किया है अपना 80% बोनस कोड लेके। ऑलराइट, सो आई होप कि आपके अकाउंट में भी यूपीआई वापस आ गया होगा। अगर यूपीआई अभी तक वापस नहीं आया है, देन जस्ट गो टू हेल्प सेक्शन, एक टिकट ट्रेस करना है एंड दैट्स इट। उसके थ्रू आपके जितने भी इशूज है सारे के सारे इशूज सोल्व आउट हो जाएंगे। एंड अगर सर्वर का इशू है तो इट में टेक जस्ट 3 to 5 days मोर। हर एक जगह पे अपडेट होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, बट हाँ आपने देखा दे आर कमिंग अप विद अल्टीमेट सॉल्यूशंस, परमानेंट सॉल्यूशंस। जस्ट इट कि मुझे आपको यही बताना था कि हाँ यूपीआई आ चुका है एंड जिन लोगों को जो इश्यूज आ रहे थे, उनके जो डाउट्स थे, उनको मुझे क्लियर करना था। मेन डाउट यही था कि हमारा जो ओल्ड डिपॉजिट था, जो पुराने वेंडर्स के थ्रू फंसा हुआ था, वो कब तक क्लियर होगा। इट में टेक 21 days टू गेट क्लियर। ऑन अ शॉर्ट नोट वो क्लियर होगा, आपके पैसे आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। इधर वो आपके अकाउंट में वापस क्रेडिट हो जाएंगे, या तो कोटेक्स में आएंगे या फिर डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में चले जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप ऑल ऑफ यू हैड एंजॉयड द वीडियो। आप लोगों को वीडियो देखने में काफी ज्यादा मजा आया होगा, ये डिबेट आप लोगों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग सा लगा होगा। आई ट्राइड समथिंग न्यू। मेक श्योर टू शो योर सपोर्ट इनटू दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई विल सी यू ऑल इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल।